अपने दोस्त के लिए कोई लड़की पसंद नहीं आई तुम्हें? नहीं बड़े हुकुम, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसा है जादूगर? हम सब जानते हैं कि कोई भी काम तू ऐसे ही नहीं करती है, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण तो जरूर होगा। अरे अभी नौकरानी की पर्ची के पीछे के पड़ा है? जो अनपढ़ हो उसकी पर्ची तो खाली ही होगी ना। काकी साहब, आप बिना कुछ जाने कुछ भी मत बोला कीजिए, आप अपनी चिट पर ध्यान दीजिए। देख रही हो चंद्रिका, तुम्हारा बड़ा बेटा सबकी राय जानने के लिए कितना बेताब है। पापा साहब एक काम करते हैं, उसकी पर्ची खोलते हैं। हाँ, देव की पर्ची निकालिए। हाँ, चलो। ये देव। अरे वाह। पापा साहब बताओ ना, किसका नाम लिखा है दादा ने? मेघा का ही होगा। तो फिर किसका? देव ने लिखा है कि जो मासा की पसंद वो ही मेरी पसंद। हेलो चंद्रिका, तुम्हारे बेटे ने तो अपनी मासा की पसंद फाइनल कर दी है, तो अब देखते हैं कि तुम्हारी पसंद क्या है। अभी देखते हैं। मासा, अरे तुम्हारी पर्ची तो तुम्हारे हाथ में ही रहेगी। बता दो भाई क्या लिखा है। अरे खाली। चंद्रिका, तुमने भी वसु की तरह अपनी पर्ची खाली छोड़ दी? तुम्हें क्या अपने राजा बेटा के लिए कोई लड़की पसंद नहीं आई? नहीं साहब, बात पसंद या नापसंद की नहीं है, बात देव की पत्नी इस घर की बड़ी बहू के चुनाव की है, और हम इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। मेघा अच्छी लड़की है, पर आपने सुना नहीं आज उसने क्या कहा कि जब तक दो लोगों के बीच एक जुड़ाव, एक खिंचाव महसूस ना हो, तब तक उन दो लोगों का नाम एक दूसरे के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जब दो लोग एक दूसरे की खामोशी समझ जाए, तभी पति पत्नी का रिश्ता सफल होता है। बिल्कुल हमारी तरह। तो भाई इस बात पर एक और गाना तो बनता है, क्यों? बिल्कुल है बिल्कुल। ना? सावित्री प्लीज। मौसी, अब कोई दर्द भरे नगमे हो जाए हैं? नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के बीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, हम अभी आते हैं। मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना। चंदा, सावित्री इतना अच्छा गा रही थी और तुम ऐसे बीच में से उठकर कभी जाती नहीं हो। क्या हुआ, बात क्या है? कोई बात नहीं है साहब। चंदा, पिछले 25 सालों से रोज सुबह इन आंखों को देखता आया हूं,
हमारे 2 बेटे हैं, एक बहू है और अब दूसरी आने वाली है। चंदा, हमने अपनी जिंदगी में कितने सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। न जाने कितनी बार एक दूसरे से वादा किया है कि आपस में कभी एक दूसरे से कोई बात छिपाएंगे नहीं। तो आज तुम्हें भी ये वादा मैं तोड़ने नहीं दूंगा। बताओ, क्यों परेशान हो? सा, मन में एक डर और दिमाग में एक शक सा बैठ गया है। किस बात का डर? कौन सा शक? जानते हो सा, देव को लेकर हमें जिंदगी में कभी कोई चिंता नहीं रही, क्योंकि हम हमेशा जानते थे कि देव जिंदगी में जो भी फैसला लेगा, जो भी करेगा, वो अपनी मासा के संस्कारों के विरुद्ध कभी नहीं जाएगा। पर आज जब उसकी शादी की बात चल रही है, तो देव चाहता है कि उसके लिए ये फैसला हम ले। देव का ये अटूट विश्वास कि उसकी मासा उसके लिए जो भी करेगी, जो भी फैसला लेगी, सही लेगी। बस इस बात से डर लग रहा है। मतलब ये सा कि फिर से हमारा फैसला गलत हुआ तो? अविनाश के लिए हमने करिश्मा का गलत चुनाव किया, वसुधा के लिए माधव का गलत चुनाव किया, यहाँ तक कि अजय के गंदे इरादों को हम भांपने में असफल रहे। बार बार हम इंसानों को सही परखने में मात खाते जा रहे हैं। इसलिए सा हम डर चुके हैं। मन में एक शक सा बैठ गया है कि इस बार हम सही फैसला ले पाएंगे। सा, हम देव के लिए सही लड़की का चुनाव कर पाएंगे? और इसलिए तुमने पर्ची खाली छोड़ दी। चंदा, गलतियां करना इंसान के जीवन का हिस्सा है। तुम्हें यह तो याद रहा कि तुम करिश्मा को, माधव को, उस अजय को ठीक से परख नहीं पाई, लेकिन तुम ये कैसे भूल गई कि इतने सारे हादसों के बाद भी अगर तुमने मजबूती से हमारा हाथ नहीं पकड़ा होता, हमें हिम्मत नहीं दी होती, हमारा सहारा नहीं बनी होती, तो क्या आज अभी और दिव्या साथ में खुश रहते? चंदा, गलतियां तो सब करते हैं, लेकिन उसे सुधारने की हिम्मत सब में नहीं होती। न जाने हमने जिंदगी में कितने सारे दुख देखे हैं, पर अब खुशियों की बारी है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना चंदा, मैं और हमारे दोनों बेटे खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा करते हैं चंदा, क्योंकि तुम खुद से ज्यादा और खुद से पहले हमारे लिए सोचती हो। इसलिए गलती से भी मन में कोई सवाल मत आने देना। अभी के साथ सब ठीक हुआ है ना, तो देव के साथ भी सब अच्छा ही होगा। इसलिए इतने लंबे लेक्चर के बाद थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए चंदा जी।